हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, देखते हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। तो यहाँ पर मैं नज़र कर पा रही हूँ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जितने एफर्ट वो लगा रहे हैं या जितने इमोशंस उन्होंने इस रिश्ते में दिए हैं, उतना रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। आपके पर्सन इन 15 दिनों में आपके किसी मैसेज का वेट कर सकते हैं, आपके किसी जवाब का वेट कर सकते हैं। क्या पता उन्होंने प्रपोज़ किया है या आपसे कुछ कहा है, तो बदले में वो उम्मीद रख रहे हैं कि आप उन्हें कुछ जवाब देंगे। आप उन्हें समझाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस उनके लिए कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए कैसी है। तो ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो वेटिंग पीरियड में है एंड वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस रखने वाले हैं। अपना ध्यान अपनी लाइफ में या फिर मैं ये कहूँ अपने करियर में पूरी तरह से रखने वाले हैं। अपना फोकस उनका चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो ऐसी स्टेज पर दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशन में जहाँ पर वो श्योर नहीं है कि आप उनका सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे फ्यूचर में कभी भी, या फिर आज आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते उन्हें। मतलब वो श्योर नहीं है आपको लेकर। और ये 15 दिन जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या जवाब दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को पूरी उम्मीद है कि आपका रिप्लाई इन 15 दिनों में आएगा। और मुझे आपकी एनर्जी देखकर भी लग रहा है कि यस, आप रिप्लाई देने वाले हो, आप अपने पर्सन से बात करने वाले हो। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, अगर आप दोनों की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि मतलब बहुत कोल्ड बिहेवियर आप दोनों का चल रहा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, इन 15 दिनों में डेफिनेटली आप दोनों की बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ आप बात करोगे और जो भी सिचुएशन है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करोगे। आपकी एनर्जी जो देख पा रही हूँ मेष राशि, उसमें ऐसा है कि आप बहुत केयर करते हो अपने पर्सन की, बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप आप इस पर्सन के साथ फील करते हो। आपको ऐसा लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है और ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 15 दिनों में आप फील करोगे कि ये पर्सन जैसा था ना वैसा नहीं है अभी, या जैसी थी वैसी अभी नहीं है। इनका बिहेवियर जो है वो आप देखोगे कि ये आपसे थोड़ा दूरियां बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जब आपका पर्सन आपसे प्यार कर रहा है, जब वो अपने इमोशंस शेयर कर रहा है, जब वो आपको बहुत ज़्यादा लविंग मैसेजेस कर रहा है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा हो, और ये चीज़ें वो बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हो, तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। सेम ये ही सिचुएशन आपके पर्सन की है कि अब वो स्टॉप हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट्स यहाँ पे बेकार ही जा रहे हैं, मेरे एफ़र्ट्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने अब वो एफ़र्ट्स लगाने कम कर दिए हैं, या मैं ये कहूँगी कि शायद बंद ही कर दिए हैं। तो आप ये देखोगे कि यार ये रिश्ता तो टूट रहा है। आपको ये वार्निंग मिल जाएगी इन 15 दिनों से पहले ही मिल जाएगी, 1-2 दिन पहले ही मिल जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर अब मैंने कुछ नहीं कहा तो ये तो रिस्की है, ये पर्सन तो मेरी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। फिर आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट होगा।
अब आपको लगेगा कि अब ज़रूरत पड़ गई है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे बता देना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितना केयर कनेक्शन है, ये कितना डिवाइन कनेक्शन फील करते हो आप। तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आप करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। चलिए देखते हैं ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल आपकी लव लाइफ में क्या है? ठीक है, आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है मेष राशि? ऑब्स्टिकल ये है कि अब तक आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा था, एक दूसरे के दुख बांटना, एक दूसरे के दुख सुनना, ये सारी फीलिंग्स नहीं थी। इसकी वजह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था। जब हम किसी से उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरत है तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। जब हम किसी से ऐसी बात करते हैं जहाँ पर हमें अपनापन फील होता है तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन पाता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके बीच में जो एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है, उसमें बहुत दूरियाँ हैं। आपको अपने पर्सन की दिल की बात सुनने की भी ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी आपके दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। तो जब भी आप दोनों ऐसा फील करते हो कि आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तब ऐसी बातें भी करो जिससे कि आपका कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत होगा। आप दोनों को मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक श्योरिटी ही नहीं है कि आप दोनों को सच में इस रिश्ते में एफर्ट डालना है कि नहीं डालना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। दोनों के पास या किसी एक के पास और भी ऑप्शंस है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न है, और सिर्फ एक के एफ़र्ट से ही ये रिश्ता अभी तक चल रहा था, इसलिए अब कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम आ रही है। या फिर जो एफ़र्ट कर रहा था उसने स्टॉप कर दिया अपने एफ़र्ट कि नहीं, अब मुझे एफ़र्ट नहीं लगाने हैं क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल की वजह से प्रॉब्लम है। अगर मेष राशि आप चाहते हो कि ये रिश्ता टिका हुआ रहे, आपको इस रिश्ते की वैल्यू है, आपको लगता है कि ये रिश्ता मुझे फ्यूचर में चाहिए, तो अभी ही आपको संभल लेना है। इन 15 दिनों में ही आपको मौके मिलेंगे कि आप सिचुएशन को ठीक कर सको। देखो, एक नई शुरुआत का कार्ड आया है। एक नई शुरुआत यहाँ पर करो, बिना मतलब की गॉसिपिंग से बचना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या जिनसे आप ये सारी बातें शेयर करते हो और वो आपको कहते हैं अरे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखना फिर से सब ठीक हो जाता है और आपका पर्सन भी आपके पास वापस आ जाता है, तो देखो वो पर्सन तो आ जाता है लेकिन वो एक दिल के साथ, एक प्यार के साथ, एक अफेक्शन के साथ नहीं आ पाता है। जब उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता ना, तो वो उस तरह से नहीं आ पाता है। वो एक सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आपके पास आएगा क्योंकि वो कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कोशिश करें कि रिश्ते को मजबूत बनाएं और उसकी एक न्यू बिगनिंग आपको इन 15 दिनों में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। वी आर द वर्ड, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यस, आपका रिश्ता इन 15 दिनों में स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके लिए वो आपकी दुनिया जैसे हैं, आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में वो पर्सन एक सही जगह रखता है या रखती है। सो यहाँ पे ओवरऑल मैंने बताया है कि ऑब्स्टिकल क्या है, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर आप भी बहुत सारी बातें अपने पर्सन के साथ करना चाहते हो, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हो, तो पता है कुछ कहे बिना ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को लगेगा कि वो कुछ तो है आपकी लाइफ में, और जब उन्हें अपनी वैल्यू समझ में आएगी तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। उनका मन, उनका बिहेवियर, उनका प्यार आपके लिए अपने आप आपके सामने दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा मेष राशि। अगर ये ऑब्स्टिकल्स आप हटा देते हो इस लव लाइफ से, तो देखते हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। एट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों आया है देखते हैं। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे।
जो इमोशनली इम्बैलेंस आपके पर्सन हो रहे थे वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन का अगला कदम एक नई शुरुआत होगा, क्योंकि अब वो गाइडेंस उन्हें मिल चुकी है, अब उन्हें वो समझ आ चुकी है। कैसे आई है? आपके एक्शन से उनको वो समझ आ चुकी है कि जो प्यार वो दे रहे थे अब उन्हें मिल भी रहा है, उन्हें वो एफर्ट्स दिख भी रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट होगी उनकी तरफ से फिर से एक लविंग एनर्जी आपको रिसीव होने लगेगी, फिर से प्यार, एफर्ट्स, वो एक पैम्पर करना एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें आप देखोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपके पर्सन का एक्शन ये दिख रहा है यहाँ पर। वो खुद आपसे कह सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको आपसे वे कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और कैसी एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं और आपके साथ कैसा फ्यूचर देखते हैं। ये सारी बातें वो आपसे शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस की आपके लिए गाइडेंस क्या है मेष राशि। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पे। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यस, सही गलत कुछ नहीं होता है भाई। जो आपकी नज़र में सही है शायद आपके पार्टनर की नज़र में गलत है, तो ऐसा हो सकता है। बस किसी के जिसको हम चाहते हैं उसके नज़रिए को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गाइड क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड में अगर आप हो तो थोड़ा अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाओ, थोड़ा ग्राउंडेड बनो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना सही नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रही है या खेल रहा है, तो कम से कम इतना तो करो कि अपनी दिल की बात शेयर करो। आपके दिल में क्या चल रहा है वो शेयर करना सीखो, जिससे कि हो सकता है कि सामने वाले का मन पिघल जाए और आपके प्रति उन्हें पता लगे कि आप में वो ईगो नहीं है, आपके प्रति वो पॉजिटिव हो सके। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन आपसे नेगेटिव हैं कि आप में बहुत ईगो है, आप में बहुत एटीट्यूड है, इसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी आपकी लाइंस होती है ना, आप सोचते हो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं तो इतना पैम्पर कर रहा हूँ, सब कर रही हूँ, वॉटेवर जो भी आप कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ शब्द ऐसे बोलते हो जिससे कि आपके पर्सन का दिल बहुत दुख जाता है। आप 100 अच्छा कर लो किसी के लिए, लेकिन कहते हैं ना एक बुरा कर दिया ना तो वो सब 100 जो चीज़ें की है ना वो ख़त्म हो जाती है। वही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ा अपने बोलने पे ध्यान दें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप ठीक नहीं बोल रहे हो तो उनको ठीक करें। लास्ट गाइडेंस मुझे एक ये मिल रही है कि अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है या जिस पे आपको बहुत विश्वास है, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो किसी से भी। सो किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लो जो जिससे आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल सके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सही गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आपके डिसीजन सही नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने अंतर्मन की भी सुनो, आपका अंतर्मन जो कहता है वो सही है। फालतू इधर उधर की गॉसिपिंग से बचो। ये नीचे भी कार्ड आया था कि अगर आपके 2 दोस्त आके समझा दे यार तुम तो ऐसे करो और आपने वो ही स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हो सके तो ऐसे पर्सन की गाइडेंस लो। हो सकता है आपको इन 15 दिनों में मौका मिले कि कोई ऐसा पर्सन आपको गाइड करे, तो उस मौके को चूकना नहीं है और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। समर सीज़न आपके लिए अच्छा हो सकता है, समर सीज़न तक सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक है, तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।